अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली यू आर ऑल फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। बारी बारी तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड एज ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल। वो तमाम मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम उनको मेजर कर सकते हैं। वो तमाम की तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आती हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल बाय सम फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि एक आपके पास कोई भी लड़का है, हम उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। आपके पास कोई रॉड है, उसकी आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपके पास चीनी है फ़र्ज़ करो, तो उसका मैस फाइंड कर सकते हैं। और आपके पास टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर के ज़रिए हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो वो तमाम मिकदारें हैं जिनको हम किसी भी फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं, वो तमाम वो ऑल द क्वांटिटीज़ आर माई फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को थोड़ा सा मज़ीद हम समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर दो चीज़ें डियर स्टूडेंट्स कॉमन होती हैं, मैं उनको लिख लेता हूँ। सबसे जो पहली चीज़ है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर, वो उसकी है न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरे नंबर जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो इसका यूनिट्स है। तो देयर आर टू करैक्टर्स विच आर कॉमन इन द फिज़िकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड वन इज़ द यूनिट। तो दो चीज़ें जो हैं जो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उसमें आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, ये आपके पास कॉमन चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपके पास चीनी है 5 kg है, 5 किलोग्राम आपके पास शुगर है। तो इसमें आपके पास दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, 5 और kg। तो डियर स्टूडेंट, जो 5 है ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो आपका पास kg किलोग्राम है ये इसका यूनिट है। इसी तरीके से कोई रॉड है, उसकी लेंथ मैं कह देता हूँ वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें 10 जो है डियर स्टूडेंट्स ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो सेंटीमीटर है वो इसका यूनिट है। तो वो तमाम मिकदारें जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट होता है, और उसको हम किसी फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं, वो तमाम की तमाम मिकदारें आपके पास क्या होती हैं डियर स्टूडेंट? फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आई होप समझ आ गई होगी। उसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी बेस क्वांटिटीज़ की तरफ। तो बेस क्वांटिटीज़ वो तमाम मिकदारें होती हैं जिनकी बुनियाद पर आप दूसरी मिकदारों को क्या करते हैं? एलेबरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस अदर क्वांटिटीज़ कैन बी डिस्क्राइब, जिसको बुनियाद बना के आप दूसरी जो होती हैं मिकदारें उनको अखज़ करते हैं। वो तमाम की तमाम मिकदारें आपके पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। दूसरे इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की फाउंडेशन होती हैं, बुनियाद होती हैं। उन्हीं के बुनियाद पर आप किसी भी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ जो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स हैं वो 7 हैं। इसमें आपके पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, और आपके पास टेम्परेचर है, करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और मैस ऑफ अ सब्सटेंस है। ये 7 क्वांटिटीज़ हैं और इनके डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो जिसमें मैं आपको बता दूं, लेंथ है तो उसका यूनिट उसको हम मीटर से डिनोट करते हैं, और मीटर को हम सब्सक्राइब करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट m से करते हैं। और मैस है आपके पास, तो मैस को आप किलोग्राम से शो करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद आपके पास टाइम है, तो टाइम के लिए आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? सेकंड, जिसको हम रिप्रेजेंट एस से करते हैं। टेम्परेचर है तो उसको आप टेम्परेचर का जो एस से यूनिट्स है वो आपके पास केल्विन है। इसी तरीके से टेम्परेचर के बाद आपके पास करंट आ जाता है, तो करंट का डियर स्टूडेंट्स को हम अम्पेयर्स में उसको मेजर करते हैं, और अम्पेयर को ए से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको कैंडेला है, तो कैंडेला से हम CANDELA कैंडेला से शो कर देते हैं। और इसके बाद है मैस ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का जो मैस होता है उसको हम मोल में लेते हैं, तो आप उसको m से शो कर सकते हैं, स्मॉल m से शो कर सकते हैं। तो कैपिटल M से शो करेंगे, स्मॉल m से आपके पास क्योंकि लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर होता है तो उससे शो करेंगे। तो ये वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनको आप बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं।
तो आपकी बुक के ऊपर बाकायदा तौर पर एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को आप अच्छे तरीके से तैयार करें और उसके बाद उसके यूनिट्स भी हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी है, तो होपफुली इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव्ड फ्राम द बेस क्वांटिटीज़, वो तमाम मिकदारें जिनको हम बुनियादी मिकदारें यानी कि बेस क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, अखज़ करते हैं, वो आपके पास डियर स्टूडेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डियर स्टूडेंट्स हम इस तरीके से भी हासिल कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो बेस क्वांटिटीज़ हों तो उनको मल्टीप्लाई करें, या हम दो बेस क्वांटिटीज़ को एक दूसरे पे डिवाइड करें तो हमें एक डिराइव क्वांटिटी हासिल हो सकती है। जैसे कि फ़र्ज़ करो आपके पास है डियर स्टूडेंट लेंथ, LEN, और उसके बाद आपके पास दूसरी बेस क्वांटिटी आपके पास टाइम। तो ये दो जब बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होंगे तो हमें एक डिराइव्ड क्वांटिटी हासिल हो। कैसे? लेंथ का डियर स्टूडेंट्स होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर सेकंड आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है इसको डिवाइड करें तो जैसे लेंथ है तो मीटर ऊपर आ गया और नीचे क्या है, सेकंड है। तो मीटर भी आपके पास बेस क्वांटिटीज़ है और आपके पास सेकंड भी बेस क्वांटिटी, तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीटर पर सेकंड, ये आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। तो दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं डियर स्टूडेंट द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़, आइदर इट कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, दो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या तीन बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या उनको डिवाइड करके हमें एक डिराइव्ड क्वांटिटी हासिल। तो होपफुली डियर स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, बेस क्वांटिटीज़ के बारे में और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में आप बखूबी आगाह हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगला टॉपिक हम सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।